स्टूडेंट क्लास 3 बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। इसमें आज हम आपका चैप्टर जो 4 है वो हम स्टडी करेंगे स्टूडेंट। तो बच्चों, ये आपका चैप्टर 4 है शब्द और वाक्य, वर्ड एंड सेंटेंस। ठीक है, वर्ड एंड सेंटेंस। तो क्या है, एक शब्द है और वाक्य। इसमें आपको दो चीज़ पढ़ना है। तो पहला क्या है, शब्द। तो हम देख लेते हैं क्या है, लाल किला, ताजमहल, मोर, कुतुब मीनार, शेर। बच्चों, चित्र के नीचे लिखे नाम शब्द हैं। ये सब क्या है, जो नाम लिखे हैं ये सब शब्द हैं, क्योंकि ये शब्द वर्णों को मिलाकर लिखे गए हैं। ये शब्द इसीलिए कहलाते हैं क्योंकि वर्णों को जब हम मिलाकर लिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। ये मैंने आप लोग को पहले पढ़ाया भी था। तो क्या है यहाँ पे देखिए, जैसे लाल किला का, तो ला जोड़ ल जोड़ की जोड़ ला, ये क्या है, लाल किला। अब क्या है यहाँ पे, ता जोड़ ज जोड़ म जोड़ ह जोड़ ला, ताजमहल। अबे से जोड़ र, शेर। मो जोड़ र, मोर। कु जोड़ तू जोड़ ब जोड़ मी जोड़ ना जोड़ र, कुतुब मीनार। तो ये सब क्या है, ये सब वर्णों के मेल से बने हैं। यदि हम इन वर्णों को आगे पीछे लिख दें तो सही शब्द नहीं बनेगा। क्या होता है, अगर हम इसको आगे पीछे लिख देंगे तो सही शब्द बनेगा। जैसे अब देखिए, इसी को हम ले लेते हैं शेर को। तो अगर हम र पहले लिखा से बाद में, तो क्या होगा, रस्सी। तो ये क्या शब्द है, कोई ना इसका कोई मीनिंग है, कुछ नहीं है। तो ये क्या हो गया, ये निरर्थक शब्द हो गया। वर्णों का क्रम ऐसा होना चाहिए कि उनसे बने शब्द का कोई अर्थ निकल सके। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शब्द वर्णों का वह समूह होता है जिसका कोई अर्थ हो। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि शब्द हम उसी को कहेंगे जिसका कोई ना कोई मीनिंग हो, कोई अर्थ हो, जिसका कोई मतलब हो। अब यहाँ शब्द के भेद। अब शब्द कैसे, कितने प्रकार के होते हैं हम देखते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर, ठीक ना, सार्थक शब्द और क्या है, निरर्थक शब्द। ये दो होते हैं क्या, अर्थ के आधार पर। वर्णों को मिलाकर बने शब्द जिनका कोई न कोई अर्थ अवश्य हो, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे रोटी, पानी, लोटा, दिल्ली, कानपुर आदि। ये सब क्या है, कोई ना कोई अर्थ निकलता है सबका। जैसे रोटी क्या है, खाने की वस्तु है। पानी क्या है, पीने की। लोटा क्या है, किसी वस्तु है जिससे हम कोई काम कर सकते हैं। दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है। कानपुर भी एक जगह का नाम है। तो ये सबका कुछ अर्थ है। आप निरर्थक शब्द, वर्णों को मिलाकर बने शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे वोटी, पानी, वोटा, बिल्ली, कानपुर आदि। ये सब क्या है, निरर्थक शब्द। ये सबका कोई मीनिंग नहीं होता है, ठीक ना। अब वाक्य में आते हैं। शब्दों को मिलाकर वाक्य बनते हैं। क्या होता है, जब शब्दों को मिला दिया जाता है तो उससे वाक्य बनते हैं। वर्णों के मिला से शब्द बनते हैं और शब्दों को मिलाने से वाक्य बनते हैं। इसको ऐसे शब्दों का समूह भी कहते हैं जिसका कोई अर्थ अवश्य होता है। और इसके भी क्या होता है, एक अर्थ होता है, एक सेंटेंस होता है। हम खाना खा रहे हैं, ठीक ना। यहाँ पे क्या है, 5 शब्दों का समूह है। हम खाना खा रहे हैं, ये सब 5 शब्द हैं। अब ये लड़के गेंद से खेल रहे हैं, इसमें क्या है, 6 शब्द हैं। लड़के गेंद से खेल रहे हैं, ठीक ना। तो आइए अब हम आगे देखते हैं। तो ये सब क्या है, एक वाक्य है। अब जब हम कोई वाक्य बोलते या लिखते हैं तब हमें दो बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। क्या है, जब भी हम कुछ बोलते हैं तो उसमें हमको लिखते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं, तो उसमें हमको जो है कुछ बातों का ध्यान जो है एकदम ज़रूरी रखना चाहिए। जैसे पहला क्या है, प्राणी या वस्तु का होना, तथा दूसरा इनके द्वारा किया जा रहा काम। यानी किसी भी इंसान के बारे में बोले, किसी भी वस्तु के बारे में बोले तो उसमें क्या होता है, उसका नाम तो होता ही है और वो किस काम के लिए वो प्रसिद्ध है वो भी हमको लिखना पड़ता है, ठीक ना। आखिर उसका क्या काम है। पीछे चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों में हम और लड़के के कार्य के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। हम और लड़के, वहाँ पे दो मीनिंग है ना, दोनों का अलग अलग। हम खाने का काम कर रहे हैं, ठीक है। हम से क्या हो रहा है, उससे पता चलता है कि लिखा हुआ कि हम खा रहे हैं, ठीक है। हम तो उससे क्या हो रहा है, खाने का पता चल रहा है। अरे लड़के गेंद खेल रहे हैं, तो यानी इससे क्या पता चला कि वो गेंद खेल रहे हैं, यानी खेलने का काम कर रहे हैं। इसलिए दोनों वाक्य सही है। इसलिए क्या है, वाक्य सही है। मैंने आप लोगों को बताया वाक्य के अंग। अब वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के 2 अंग होते हैं। क्या क्या, उद्देश्य और विधेय, ठीक ना। पहला हम उद्देश्य पढ़ लेते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे भालू नाच रहा है, ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर किसके बारे में कहा जा रहा है, भालू नाच रहा है, तो भालू के बारे में, तो ये क्या है, उद्देश्य है। अब एक किसान हल चलाता है,
यहाँ पे क्या है उद्देश्य, किसके बारे में कहा जा रहा है, किसान के बारे में। मछलियाँ पानी में तैरती हैं, किसके बारे में कहा जा रहा है, मछलियों के बारे में। दूसरा क्या है, विधेय। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। यानी अब इसमें क्या है, अब इसे जैसे भालू नाच रहा तो ये क्या हो गया, भालू उद्देश्य हो गया, ठीक है। अब विधेय क्या होगा, तो भालू का क्या काम हो रहा है यहाँ पे, तो नाचने का काम हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके बारे में क्या कहा जा रहा है कि भालू नाच रहा, तो नाच रहा जो है वो क्या हो गया, विधेय हो गया, ठीक ना। अब उपयुक्त वाक्य में भालू, किसान, मछलियाँ उद्देश्य और नाच रहा है, हल चलाता है, पानी में तैरती है, विधेय है ना। अब इसमें हमने क्या सीखा, तो दो या दो से अधिक वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। वर्णों के सही मेल को शब्द कहते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो होते हैं, सार्थक और निरर्थक। शब्दों को सही क्रम में मिलाकर लिखने पर वाक्य बनते हैं। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। वाक्य में जिसके बाद में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में होगा, ठीक है, बाद में नहीं, जिसके बारे में, वह उद्देश्य कहलाता है। वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए जो लास्ट का सेकंड वाला है उसमें बाद यहाँ पे लिखा हुआ, बाद नहीं होगा, बारे होगा, ठीक है, उसके जिसके बारे में कहा जाता है। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अब इसके कुछ बुक के क्वेश्चन है जो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन। तब तक के लिए बाय बाय। और आप इसे एक बार खुद से पढ़िएगा और कहीं डाउट है तो आप इसे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसे फिर से क्लियर करवा दूँगी। ओके स्टूडेंट।